हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले CBT एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, समय की पाबंदी का अर्थ ... है। ऑप्शन ए पंचिंग मशीन द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी पोलाइटनेस, ऑप्शन डी समय पर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय पर होना, यानी बी ऑन टाइम। समय की पाबंदी का जो अर्थ होता है वो होता है समय पर होना। किसी चीज़ का समय पर होना ही समय की पाबंदी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए समस्या पर ध्यान न देकर, क्योंकि इसे हल करना बहुत कठिन है। ऑप्शन बी प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ऑप्शन सी प्लास्टिक से अधिक चीज़ें बनाएं, क्योंकि उनका उपयोग करना आसान होता है। ऑप्शन डी प्लास्टिक कचरे के मुद्दे के लिए दूसरों को दोष देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए असफलता के लिए टीम को दोषी ठहराना चाहिए, ऑप्शन बी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें डांटना चाहिए, ऑप्शन डी टीम के सदस्यों की उपेक्षा करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए साफ कपड़े पहनना, ऑप्शन बी झुर्रेदार कपड़े, ऑप्शन सी साफ सुथरा दिखना, ऑप्शन डी उचित यूनिफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुर्रीदार कपड़े। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। जॉब पोर्टल क्या है। ऑप्शन ए एक ऐसी बिल्डिंग जहां आप काम ढूंढने जाते हैं, ऑप्शन बी एक जगह है जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं, ऑप्शन सी एक विशेष कमरा जहां नौकरी के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होते हैं, ऑप्शन डी एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव ... है। ऑप्शन ए प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन वितरित करना, ऑप्शन बी स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना, ऑप्शन सी स्टाफ को डिस्पोजेबल प्लेटों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी हरी सब्जियां परोसना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए विषय पंक्ति के बिना ईमेल नहीं भेजा जा सकता, ऑप्शन बी कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है, ऑप्शन सी यह दिखाने के लिए कि उसके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है, ऑप्शन डी विषय को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। एक गतिविधि है जहां संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं। ऑप्शन ए एलुमनी इंगेजमेंट, ऑप्शन बी जॉब मेला, ऑप्शन सी कैंपस इंटरव्यू, ऑप्शन डी कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलुमनी इंगेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको ... होना चाहिए। ऑप्शन ए इम्पोलाइट, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी फॉर्मल, ऑप्शन डी एक्सप्रेसिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल। अपने बॉस को संबोधित करते समय हमें फॉर्मल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम डॉट 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 है। ऑप्शन ए, उन्हीं लोगों से बात करें। ऑप्शन बी, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें। ऑप्शन सी, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। ऑप्शन डी, अपने प्रतिद्वंदियों को पहचानें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता मिलने पर हार न मानना कहलाता है। ऑप्शन ए, स्वतंत्र निर्णय लेना। ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। ऑप्शन सी, स्वजागरूकता। ऑप्शन डी, ग्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए, MBA कोर्स में शामिल होकर। ऑप्शन बी, अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके। शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। ऑप्शन सी, किसी कंपनी में काम करके। ऑप्शन डी, केवल भाग्य पर भरोसा करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। ऑप्शन बी, वेब सर्वर। ऑप्शन सी, वेबसाइट। ऑप्शन डी, ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, गिग अर्थव्यवस्था है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप से। ऑप्शन ए, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं। ऑप्शन बी, इंडियन इकोनॉमी। ऑप्शन सी, फॉरेन इकोनॉमी। ऑप्शन डी, रेगुलर जॉब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, GPS का फुल फॉर्म डॉट 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 है। ऑप्शन ए, ग्लोब पॉइंटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, ग्रेट पोलर सिस्टम। ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। ऑप्शन ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक आधिकारिक बनाता है। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है। ऑप्शन डी, लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अपनी विशेषज्ञता को दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, आई कांटेक्ट से बचने के लिए। ऑप्शन सी, इन्वेस्टर्स की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए। ऑप्शन डी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टर्स की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प गिग इकॉनमी में गिग का वर्णन करता है। ऑप्शन ए, फुल टाइम घंटे और लाभ वाली नौकरी। ऑप्शन बी, एक सामान्य 9 से 12 बजे की नौकरी। ऑप्शन सी, एक विशिष्ट टास्क या प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी, कोई विशेष कार्य नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विशिष्ट टास्क या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंड सेट के साथ आपका कार्य डॉट 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 होगा। ऑप्शन ए, हाँ कहना और डिस्पोजेबल प्लेट और कप ले आना। ऑप्शन बी, रीयूजेबल प्लेट और कप लाना। ऑप्शन सी, पिकनिक के निमंत्रण को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन डी, ग्रीन कलर की डिस्पोजेबल प्लेट और कप लेकर आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीयूजेबल प्लेट और कप लाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। ऑप्शन ए, अभ्यास तब तक करें जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत न कर सकें। ऑप्शन बी, अपने आप को कई बार दोहराएं।
ऑप्शन सी, एक कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया। ऑप्शन डी, दर्शकों से आंख मिलाने से बचें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, ड्राई। ऑप्शन बी, पोल्यूटेड। ऑप्शन सी, बोरिंग। ऑप्शन डी, अनइवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनइवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा। ऑप्शन ए, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। ऑप्शन बी, थोड़ा ब्रेक लेकर और बाद में इसे करना चाहिए। ऑप्शन सी, जब तक आपको कोई सिखा नहीं दे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ। ऑप्शन बी, अधिक योग्य कर्मचारी। ऑप्शन सी, अधिक अनुभवी कार्य। ऑप्शन डी, प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन बी, एसबीआई सीईओ। ऑप्शन सी, आनंद महिंद्रा। ऑप्शन डी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। ऑप्शन ए, हाई पावर वाले एयर कंडीशनर का उपयोग करना। ऑप्शन बी, प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग करना। ऑप्शन सी, रिसाइकल कचरे को अलग नहीं करना। ऑप्शन डी, जहां भी संभव हो पौधे लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां भी संभव हो पौधे लगाना। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।